वृंदावन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं। क्या ये सच है? तो जब भी हम वृंदावन जाएं तो ऐसा हमें कौन सा ज़रूर काम करना चाहिए वृंदावन जाके? कुछ टाइम पहले वृंदावन लुप्त हो गया था कुछ कारणों की वजह से। कि वृंदावन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं। क्या ये सच है? देखिए, बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि वृंदावन राधा रानी का घर है। जी। वो कोई तीर्थ नहीं है, हम्म। वो केवल घूमने की जगह नहीं है, वो भगवान का घर है। और किसी के घर आप तभी जाएंगे जब वो बुलाएगा, हाँ जी, सही बात। बिल्कुल। और उसके ड्राइंग रूम में आप तभी बैठ पाएंगे जब वो बुलाएगा। हाँ सही जी। बात यदि है। आपका कोई जी। परिचय नहीं है तो आप कैसे जा पाएंगे? जी। तो ये बिल्कुल सत्य है कि राधा रानी की जिन पर कृपा होती है वही हाँ जी। जाते हैं। और कई बार आदमी को ऐसा भी लगता है कि इनका तो कोई प्रेम नहीं था वृंदावन हाँ में, जी। ये लोग चले गए, तो फिर वो जाने के बाद भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाए, हाँ जी। फिर उनको कोई अनुभूति नहीं होगी। यदि कोई अनधिकार चेष्टा होगी जी। तो कुछ अनुभूति नहीं होगी। हम्म। पर ये सत्य है, राधा रानी की कृपा से ही कोई वृंदावन जाता है। जी महाराज जी। तो जब भी हम वृंदावन जाएं तो ऐसा हमें कौन सा ज़रूर काम करना चाहिए वृंदावन जाके? देखिए, वृंदावन जाकर के दर्शन तो करने ही चाहिए। राधा बिल्कुल। रमण लाल जी के दर्शन करें। हाँ जी। राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा करने पर संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाती है। तो राधा दामोदर जी में परिक्रमा करनी चाहिए और जहाँ दर्शन की भावना है वहाँ करनी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी जो हमको लगता है, सबसे पहले वहाँ की रज को उठा के मस्तक से लगाना चाहिए। हाँ जैसे जी। वृंदावन में प्रवेश करे, हाँ जी। ब्रज में प्रवेश करे, तो ये ना सोचे कि मंदिर नहीं आया। हाँ हाँ जी। जी। जैसे ब्रज की सीमा प्रारंभ हो, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो, तो वह प्रणाम करे, हाँ जी। क्योंकि वह सबसे अधिक महिमा रज की है। हाँ जी। जी। क्योंकि उस रज को राधा माधव के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। और कोई ऐसा धाम नहीं है जहाँ भगवान नंगे पैर विचरण किए हों। हाँ जी। तो वहाँ की रज को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है, तो वहाँ की रज को अपने मस्तक से लगाए जी। और दूसरा नाम जप करे। जी। जी वृंदावन में महाराज। जाकर के नाम जप करे, युगल सरकार का नाम पुकारे, ये सबसे आवश्यक है। तो हम जैसे ही वहाँ जाएं सबसे पहले जय राधा जय श्री राधे श्याम ऐसा बोले। हाँ जी। जी महाराज जी। कुछ टाइम पहले वृंदावन लुप्त हो गया था कुछ कारणों की वजह से। फिर ये दोबारा किसने प्रकट किया? देखिए, आज से लगभग 500 550 वर्ष पहले हाँ जी। वृंदावन को कोई जानता नहीं था। जी। चूंकि इतना आक्रमण का काल रहा भारत के ऊपर, इतने लोगों ने आक्रमण किए, सारे मंदिर जो ब्रज का वैभव था वो लुप्त जी। हो गया था। जी। तो इस वृंदावन को इस वर्तमान कलयुग में प्रकट जी। करने का जो श्रेय है जी। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी और उनके परिकर गण को है। हाँ जी। स्वयं गौरांग महाप्रभु जी के परिकर श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन आचार्यों ने आकर के संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किया। जी महाराज कोई जी। नहीं जानता था ब्रज कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, सब लुप्त गुप्त था। ब्रज की पहचान केवल 2 चीज से होती थी, जी। यमुना जी से और गिरिराज जी से। बाकी सब कोई मंदिर नहीं, कोई विग्रह नहीं। हाँ जी। तो गौरांग महाप्रभु आज्ञा किए, तब श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी आए जी। और फिर संपूर्ण ब्रज वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजा। हाँ जी। माने पूरा ब्रज एक जंगल था, वृंदावन एक जंगल था। तो एक एक लीला स्थलियों को खोजा, उनको चिन्हित किया, श्री विग्रह प्रकट किए जो कि जमीन में दब गए थे। हाँ जी। काल के क्रम में प्रकट किया, वृंदावन की उपासना को प्रकट किया, अनेकानेक ग्रंथों का लेखन किया और फिर सब रसिकों के लिए वृंदावन का मार्ग खोला। जब रूप सनातन जी वृंदावन प्रकट कर दिए, फिर कितने कितने आचार्य वृंदावन आए। जैसे श्री हित हरिवंश जी तब वृंदावन पधारे, वृंदावन प्रकट हो गए थे। स्वामी श्री हरिदास जी वृंदावन पधारे और कितने कितने श्री मीराबाई जी वृंदावन पधारी और आकर के वृंदावन में प्रिया प्रीतम का यश गान किया, सेवा का सुख प्राप्त किया।
जी लेकिन इस लुप्त गुप्त वृंदावन को प्रकट श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने किया, जी जो आज हम सबको उपलब्ध हो रहा है। जी महाराज जी। जी। महाराज जी एक भजन है, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। तो क्या ये बात सच है कि हम राधा रानी का नाम जपने से हमें क्या भगवान कृष्ण जी मिल जाते हैं? ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसा अभी कहा कि श्री राधा रानी में श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम है और श्री कृष्ण में राधा रानी का अत्यंत प्रेम है, इसलिए उनको प्रिया प्रियतम कहा जाता है। हाँ जी। शंकर भगवान का मुख का वाक्य है, एक ज्योति बुद्ध वेदा राधा माधव रूपकम। एक ही ब्रह्म ज्योति दो रूपों में प्रकाशित होती है, राधा और कृष्ण के रूप में। जी तो एक ही ब्रह्म दो रूपों में प्रकाशित हुआ है। अच्छा। और उनका आपस का प्रेम वो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो राधा नाम के बंधन में श्री कृष्ण है और कृष्ण नाम के बंधन में राधा है। माने राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ये भी सत्य है। हाँ जी। और इसके आगे ये भी सत्य है कि कृष्ण कृष्ण जपो चले आएंगी राधा प्यारी, ये भी सत्य है। जी महाराज राधा नाम के अधीन श्री कृष्ण है और कृष्ण नाम के अधीन श्री राधा राधा जी हैं।